नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में बोलने के दौरान कहा कि हम सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। और आपने क्या देखा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं सड़कों पर नमाज होती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सड़कों पर नमाज अगर पढ़ना है तो हम पढ़ने नहीं देंगे। आपको अगर नमाज पढ़ना है तो मस्जिदों में शिफ्ट में नमाज पढ़ें अगर संख्या ज़्यादा होती है तो। सड़कें आम नागरिकों, बीमारों और व्यापारियों के आवागमन के लिए है। अगर तय संख्या से अधिक लोग हैं तो शिफ्ट में या अपने तय धार्मिक स्थलों पर नमाज पढ़ें। सीएम योगी ने कहा कि सड़कों पर अराजकता नहीं फैलने देंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सड़क पर किसी भी तरह का जाम वो नहीं लगने देंगे। आमतौर पर जिस तरह से पहले लोग सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ते थे तो उससे धार्मिक वैमनस्यता फैलने का डर था या सड़क जाम होने का डर था। इसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है और उन्होंने कहा कि संख्या को नियंत्रित भी करने की ज़रूरत है। अब किस तरह की संख्या को नियंत्रित करने की वो बात कह रहे हैं वो एक विषय है, लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर यह संदेश दे दिया है कि सड़क लोगों के आवागमन के लिए है, जाम लगाने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। यहाँ लोगों के बीच हैं हम। सर, क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, आपको क्या लगता है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही। पहले आपसे जी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कोई भी पूजा या कोई भी चीज़ जो है वो नमाज कोई सड़क पर नहीं पढ़नी चाहिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर स्थान आप वहाँ पढ़िए। अगर वहाँ नहीं पढ़ पाते अपने घर में पढ़िए या फिर शिफ्ट में, जैसे एक बात है शिफ्ट में पढ़िए, वो तो ठीक है। लेकिन रोड के ऊपर नमाज, मरीज भी आता है और सब कुछ मतलब आवागमन भी बहुत बड़ा वो पड़ता है। इसलिए जो है आपको क्या लगता है सीएम योगी बिल्कुल कड़ा रुख अपना चुके हैं? इसको कड़ा रुख नहीं कहना चाहिए, इसको तो ये कहना चाहिए कि भाई डिसिप्लिन में चलना सिखा रहे। डिसिप्लिन में चलना सिखा रहे, बाकी कुछ नहीं है। डिसिप्लिन में आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क जो है वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर नमाज आपको पढ़ना है तो जो तय स्थान है, तय चाहे मस्जिद है, अगर आपको संख्या लग रही है कि ज़्यादा हो रही है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, सड़क पर जरूरत नहीं। वो तो अभी मुस्लिम मीडिया ने भी ये कहा, आप अंदर पढ़िए नमाज, या तो मस्जिद में पढ़िए या घर पे पढ़िए। तो सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है। मतलब चुनावी साल है, अगर ये बात हम करें, अब जो 8.5 महीने के आसपास बचा हुआ है उत्तर प्रदेश का चुनाव, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजियां और देखने को मिलेगी? अब वो तो ओपनली कह रहे हैं, बयानबाजी करते रहिए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना योगी जी को। आप कुछ बयानबाजी करते रहिए। योगी जी चाहे इलेक्शन हो या ना हो हमेशा कहते हैं। हाँ, एक उनका परमानेंट रुख यही है कि सड़क पे नमाज कभी नहीं पढ़नी चाहिए। आपका अपना क्या मानना है? बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। आप सचिवालय के पीछे पढ़ते थे, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता था, तो सामने वाले को क्यों डिस्टर्बेंस हो? आप अपने घर में पढ़िए जो करना। उसके अभी मुस्लिम लीडर ने कैलकाटा में कहा है कि आप या तो मस्जिद में पढ़िए। कोलकाता में तो खैर कोलकाता में बहुत बवाल हुआ। अभी शुवेंदु अधिकारी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। योगी इन मेकिंग शुवेंदु अधिकारी जो है कुछ दिन में वो भी यही जैसा हो जाएगा वहाँ भी। मतलब शुवेंदु अधिकारी ने जो पैर छुआ था मुख्यमंत्री योगी, सही आशीर्वाद लिया, सही आशीर्वाद लिया, योगी जी से सही आशीर्वाद लिया, उसी लाइन पे चल रहे हैं। और आज जो योगी जी ने कह दिया उसका क्या असर होता दिखाई देगा? कोई असर नहीं, नॉर्मल चल रहा है। पहले भी नमाज नहीं यहाँ हो पा रही, अब भी नहीं हो पाएगी सड़क पर, और सही भी है। आपको सर क्या लगता है, मैं आपके पास आता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो नमाज है सड़क पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये दो चीज़ें, एक तो आवागमन पर इफेक्ट पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर भी एक इफेक्टेड होगा। इकट्ठे इतने लोग खड़े वहाँ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, किसी ने कोई हरकत कर दी तो फिर क्या होगा? उसका दंगा ही तो होगा। तो वो तो बेस्ट है, बेस्ट अप्रोच है गवर्नमेंट का। और जो संख्या नियंत्रित करने की बात करी, उसका इशारा क्या है मुख्यमंत्री का? हाँ, वो अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यार नमाज भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी हो सकता है। अच्छा, मतलब एक तरह से इशारा भी है कि पॉपुलेशन भी हाँ करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए।
सारे डेवलपमेंट का काम ही रुका जा रहा है पॉपुलेशन की वजह से। अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक, ओके, 100% सही। दोनों लाइन पे आप लोग मान रहे हैं? हाँ हाँ, पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल। चलिए, आपको सर क्या लगता है कि सड़कों पर नमाज होनी चाहिए? जो योगी जी ने बहुत स्पष्ट आज कहा है कि वो सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। सड़क जो है लोगों के आवागमन के लिए है, मरीजों के आवागमन के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। सर अगर आप उसको सड़क कह रहे हैं तो नमाज या पूजा कर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सड़क का उद्देश्य ही आवागमन होता है और पूजा नमाज सबके लिए एक निर्धारित जगह बनाई गई है, तो ये चीज़ वहीं पे अच्छी लगती है। नमाज पे आप नमाज का पर्पज़ या पूजा का पर्पज़ अगर सड़क बना लेंगे तो सड़क पे सड़क का आवागमन कैसे संभव है? तो हमारी समझ से तो उनके विचार इस केस में परिप्रेक्ष्य में सही हैं। और जो उन्होंने संख्या को नियंत्रित करने की बात कही, क्या भारत मतलब क्या? देश में क्या है, संसाधन सीमित हैं, उनको एक्सपेंशन किया नहीं जा सक रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण तो ये मैंडेटरी हो गया हम लोगों के लिए हर तरह से। इसके लिए तो सख्ती से भी पेश आना कहीं ना कहीं पड़ सकता है इन फ्यूचर जो दिख रहा है समस्याएं, क्योंकि हमारे संसाधन एकदम सीमित मात्रा में हैं और उनको हम केवल खींचातानी कर सकते हैं जनसंख्या बढ़ा के। तो हमारी समझ से उनका ये कि जो मॉडल है वो भी सही है। अच्छा जी, आपको लगता है ठीक बात है? नहीं, दोनों ये तर्क ठीक है उनके। आज जो उन्होंने बयान दिया नमाज पढ़ने को लेकर के, वो उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, नमाज को कोई राजनीतिक टूल नहीं देना चाहिए। नमाज पूजा कर्म जो क्रिश्चियन वगैरह करते हैं, इनके लिए हर जगह मंदिर हैं, मस्जिद हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। वो चाहे पब्लिक को सड़क की व्यवस्था दी गई है, पूजा अर्चना के लिए तो दी नहीं गई है, सर्विस के लिए दी गई, आना जाना दिया गया है। तो उन्होंने व्यक्तिगत कहीं ये भी नहीं कहा है कि नहीं आप पूजा रोड पे करो या नमाज रोड पे करो। उन्होंने पूजा अर्चना नमाज संबंधित सभी चीज़ों पे लगाया है कि जो चीज़ें जिस लिए बनाई गई वहीं पे करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उससे कितना आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, राजनीतिक टूल थोड़ा ही है ये तो पूजा या हमारी आस्था की बात होती है। अगर सड़क पे आदमी नमाज भी पढ़ता तो कितनी देर, 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ता है ना। नहीं, लेकिन सड़क पे नमाज पढ़े ही क्यों? अरे सड़क पे नहीं पढ़े, मस्जिद में पढ़े भाई। ऐसा तो योगी जी ने वही कहा है कि तो हमारी दुर्गा पूजा भी सड़क पे होती है, ऐसे तो हमारी कांवड़ भी सड़क पे निकलती है, वो भी तो पूजा ही है ना। लेकिन दुर्गा पूजा या कांवड़ ये रोज तो नहीं होता है, नमाज तो रोज होती है और शुक्रवार, हर शुक्रवार को होती है। रोज सड़क पे बैठ के नहीं पढ़ता, केवल हफ्ते में एक दिन होती है, जुम्मे की जो मेन नमाज होती है। मतलब आप 52 हफ्ते में ये जो मान ले अगर पूरे 52-53 हफ्ते जो होते हैं, कोई मुद्दे नहीं है, ठीक है, ये मुद्दे पब्लिक के नहीं है। नमाज कौन कहाँ पढ़ता है ये उसके श्रद्धा की बात है। जो हमारे मुद्दे जो पब्लिक के हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष रस्तोगी। मनीष जी, ये बताएं कि अगर मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, संख्या ज़्यादा हो रही है, तो उसको 2 शिफ्ट में कर लें, यही तो योगी जी कह रहे हैं। अरे तो सर वो आप 2 शिफ्ट में करिए, 4 शिफ्ट में करिए, ये श्रद्धा की बात है, इसको राजनीतिक टूल नहीं देना चाहिए। ये राजनीतिक मंच में सड़क पे क्यों पढ़ेंगे सर? अरे वो उनकी पर्सनल मैटर है, पूजा करना, नमाज पढ़ना। एक मुख्यमंत्री को ऐसी बात थोड़ी बोलनी चाहिए भाई। हमारे जो पब्लिक के जो मेन मुद्दे उस पर बात करिए आप। मंदिर सड़क पे अगर किसी का मन है तो सड़क पर नमाज पढ़े। अरे वो पढ़े या ना पढ़े वो उसकी हेडेक है। अगर रोड उसकी, अरे भाई आप गजब बात कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर सड़क पर नमाज पढ़ने लगेंगे, वही तो वो बोल रहे हैं। अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आवागमन, मान लीजिए अभी कोई जाके सुन लीजिए, मेरी नजरों में तो कुछ भी सड़क पे नहीं होना चाहिए। सड़क पे गाड़ियां खड़ी, ये भी नहीं खड़ी होनी चाहिए। आवागमन तो इससे भी बाधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताओ ना मेरे को। अगर सड़क चलने की कर देती है पुलिस, हाँ तो करने दीजिए ना, आप उसका भी चालान करिए, नमाज पढ़ने का भी चालान करिए, हर चीज का चालान करिए। तो फिर तब पुलिस तब मार के भगाएगी या चालान करेगी, तब बुरा लगेगा। हाँ तो वो करना चाहिए ना। कोई तो अगर सड़क जाम हो रही है एक चीज से तो दूसरी चीज से भी हो रही, हर चीज को आप बंदिश करिए, एक चीज नहीं, सब चीजें। चलिए, आपको क्या लगता है, सड़क आवागमन के लिए है, नमाज के लिए है, क्या है? सड़क तो मेरे हिसाब से जो मुझे को लगता है आम आदमी के आवागमन के लिए। कोई अगर सड़क पर नमाज पढ़ता है तो योगी जी ने जो कहा उसको ठीक मानते हैं, बुरा मानते हैं? मैं तो उस योगी जी के पक्ष में हूँ। वो चीज़ गलत है, चाहे नमाज हो या कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो, वो सड़क पे नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। आपको क्या लगता है सर, योगी जी ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं आप लोग? हाँ सर, वो पर्टिकुलर एक लोग को बोलते हैं। अब जैसे रोड पे जाम लगती है, उसमें कई रीज़न है, नमाज से भी लगती है, वो भी नहीं होना चाहिए।
और जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और भी जो धार्मिक हैं उनके भी होते हैं, उनको भी नहीं होना चाहिए। बाकी जो मंत्री निकलते हैं, हम लोग आधा घंटा खड़े रहते हैं जाम में, जाम लगता है वहाँ पे, आधा घंटा 1 घंटा गर्मी में खड़े रहते हैं, उनको भी इस तरह निकलना चाहिए कि पब्लिक को परेशानी ना हो। बाकी आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ये तमाम चीज़ें बता सकते हैं खुद से कि पब्लिक को परेशानियाँ ना हो किसी भी तरह से। ठीक बात, स्मूथली चलना चाहिए हर चीज़। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। हम और लोगों के पास चलते हैं, यहाँ तमाम और युवा भी बैठे हैं। क्या हाल है, कैसे हैं भैया? ठीक है भैया। क्या नाम हुआ? अरविंद यादव। अरविंद जी बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में, और अगर संख्या ज़्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ें और संख्या को नियंत्रित करने। आपको क्या लगता है कि नमाज को पढ़ने को लेकर के जो योगी जी ने कहा है उससे आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं? ठीक है, धर्म है, अपना अपना सोच मानना है। रोड पे पढ़े, कोई एक पर्टिकुलर स्थान दिया गया वहाँ पढ़े अपना नमाज। यही तो योगी जी कह रहे हैं। ठीक है भाई, जहाँ सुविधा लगे इंसान वहाँ पढ़े नमाज। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रोड पे ही पढ़ी जाए। जब उसके लिए मस्जिद बनी, मस्जिद में पढ़ी है संख्या में। आपको क्या लगता है नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए? सरकार ने जो बताया है, जो सिस्टम दिया है उस हिसाब से करें तो ज़्यादा सही है। और बाकी सरकार जो बनाएगी हम लोगों के लिए अच्छा रूल बनाएगी, सभी के लिए सही है, जनता के लिए भी सही है। योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर, आज एक कार्यक्रम में बोलते हुए जो उन्होंने कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि भाई वो किसी भी सूरत में सड़क जाम नहीं होने देंगे? तो बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। बहुत अच्छा, उसमें आम जनता के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। बाकी ईदगाह और जो भी दिया हुआ है वहाँ नमाज पढ़ें, मंदिर जाएं, जो भी करें सब अपनी अपनी जगह पे करें, जनता को कष्ट ना पहुँचे। इसीलिए हमारे सीएम जो है वो बोले हैं करने आपको के। लगता है उन्होंने ठीक कहा? बिल्कुल सही कहा। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ कुछ और लोग हैं। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि सड़क जो है, थोड़ा सा इधर, हाँ बस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि सड़क जो है वो लोगों के आवागमन के लिए है, आपको क्या लगता है कि नमाज, बहुत लोग विरोध करने लगेंगे कि भाई पहले हो सकता है कहीं किसी सरकार में आदत खराब रही हो कि सड़कों पर भी नमाज लोग पढ़े हों, लेकिन जो सीएम ने पिछले 9 साल में, 9.5 साल में जो एक ट्रेडमार्क सुनिश्चित किया है कि सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मतलब एग्जैक्टली सड़क रोक के नमाज करना तो गलत है ही है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे देखेंगे कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बोलना, मुझे लगता है ये भी गलत ही है। क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं के पर्व भी अभी आप देखेंगे, क्या कहते हैं, हिंदुओं के लिए भी बहुत सारे रोड पे होते हैं। जैसे मान लीजिए गणपति पूजा होती है या हम लोग के यहाँ भी होता है। तो मतलब एग्जैक्टली अगर एक ही लोगों को आप बोलेंगे टारगेट करके तो वो भी गलत है। आप स्पेशली बोल सकते हैं कि मतलब पूजा पाठ आपको करना है तो आप कोई टाइम दे दीजिए, कोई जगह दे दीजिए, वो ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रोसेसन वगैरह जो निकलता है हाँ, तो उसके लिए प्रॉपर जो एरिया का डीसीपी या एसडीएम होता है या डीएम होता है वो परमिशन देता है तो प्रोसेसन निकलता है। कोई भी प्रोसेसन हो, किसी भी तरह का प्रोसेसन हो, जैसे साल भर में जो प्रोसेसन होते हैं, जैसे तमाम जो मुसलमानों में भी जो जुलूस वगैरह निकलते हैं उनकी तो परमिशन होती है प्रॉपर। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए हर चीज़ की जगह होती है। जैसे हमारी मंदिर पूजा करने के मंदिर प्लेस है, उनका नमाज करने के लिए आप नमाज चले जाए, मतलब जो भी कौन सी प्लेस हो, मस्जिद में चले जाइए, ठीक है, मेरे ख्याल से वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। क्योंकि जो प्रमुख त्यौहार हैं जैसे ईद हुआ या शिया मुसलमानों के जो त्यौहार, जो प्रोसेसन निकलते हैं, जो उसके लिए तो परमिशन होती है और प्रॉपर उसके लिए प्रशासन लगा भी होता है। लेकिन नमाज रोज होती है और शुक्रवार को, हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, तो इसलिए जो है हर हफ्ते में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी तो उसको सीएम ने कहा। किसी भी चीज़ से अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को तो वो गलत ही है, सही, उसका उनका डिसीजन भी सही है। मान लीजिए अभी यहीं पे ही है, एकदम से पब्लिक को रोक के कोई धरना प्रदर्शन करने लगे या नमाज करने लगे, सब पब्लिक हमें प्रॉब्लम, हम ऑफिस ना जा पाए, तो गलत तो है ही है। उसके लिए सही डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। लेकिन मेरा मानना है कि इसके अलावा बहुत सारे और भी इशूज़ हैं, जैसे कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, इस पर बात होनी चाहिए। आप लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस पर बात हो रही है, ठीक है, आपको कुछ कहना है तो कहिए।
नहीं, मेरे ख्याल से मैं एक बात कर रहा हूँ, इस पे भी आपको लोगों के व्यूज करना चाहिए। के पेपर को लेकर के भी आपको जो कहना है कोई रोक नहीं है। सर गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप अब हिंदू मुस्लिम के लिए बात कर रहे हैं या मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इसके लिए भी बात करनी चाहिए कि लीक हो रहा है, नहीं लीक होगा, या लीक हुआ क्यों, किस रीज़न से हुआ, बच्चों का इतना इफेक्ट हुआ, बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे थे, वो प्रॉब्लम फेस हुआ। तो ये सब चीज़ें भी मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। मेरा कहना है मतलब आप इन मुद्दों पर भी बात करिए पब्लिक से, अगर आप बात कर रहे हैं तो। मैं आपको बताऊं, अभी परसों ही हम लोग यहीं पर इसी जगह पर बात कर रहे थे नीट के पेपर को लेकर के। हमने लोग बहुत दुखी हैं लोग, और वाकई में नीट का पेपर जो लीक हुआ, ये सीधे और भी कई चीजों पर देखिए हम अलग अलग दिन अलग अलग महंगा हुआ, सब पे बात किया, डीजल महंगा, मैं वही तो मैं कोई बात नहीं हो रही है। किसने कहा बात नहीं, आपसे बात नहीं हुई होगी। डेली जो है हर मुद्दे को एड्रेस किया जा रहा है। अभी परसों का जो हमारा डिबेट था, परसों शाम का, वो इसी पेट्रोल डीजल पर ही था। तो अलग अलग, अब आज का टॉपिक ये है तो इस पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सीएम योगी ने जो कहा है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? एग्जैक्टली जो मेरे भाई ने कहा मुझे ठीक ही लगता है। बिकॉज क्या है कि अगर किसी कम्युनिटी की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो तो वो जाहिर सी बात है वो गलत है। चाहे हम हो, हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी धर्म हो, अगर किसी की वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो गलत है, राइट। और जैसे उन्होंने कहा कि और भी मुद्दे हैं बात करने के लिए, आपने क्लियर कर दिया कि हम उस पर बात करते हैं, आज का टॉपिक हमारा ये है, तो फिर बात ही क्लियर हो गई कि उस पर क्या ही बोलें। नहीं, फिर भी अगर आपको जब भी जो कुछ भी बोलना हो, हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबको खुलेआम खुलकर, बस केवल आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ना हो तो हम बोलने देते हैं जी। इस पे आपत्तिजनक बातें लोग क्या है ना, कई बार लोग जो है भावावेश में, कई बार चूंकि हम प्लान्ड डिबेट नहीं करते हैं, हम आपको पहले से नहीं जानते हैं, तो कई बार होता क्या है कि किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर जाए, तो वो थोड़ा सा बचाव। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा जो मानना है एज अ मतलब इंडियन, अगर मैं मानूँ अपने आप को भारतीय मानूँ, तो मेरा मानना है कि ये सारे मुद्दे मेरे हिसाब से छोटे हैं। अगर एज कम्पेयर टू अभी इंडिया में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात करनी चाहिए। पेपर लीक हो गई, महंगाई हो गई, और एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी चाहिए। अब आपने क्लियर कर दिया कि हम तो बात डेली करते हैं, हम डेली बात करते हैं, तो फिर बस एक आखिरी में आपका हम बयान लेंगे। क्या लगता है आपको, योगी जी ने जो कहा उसको ठीक मानते हैं? नहीं, उसको भी हम ठीक मानते हैं, क्योंकि रोड जो है वो पब्लिक के लिए है, आवागमन के लिए है, क्योंकि उसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कोई ऑफिस जा रहा है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, अगर प्रॉब्लम होगी तो प्रशासन अगर उसमें टाइट होता है, तो ये मुख्यमंत्री जी का सही डिसीजन है ये। चलिए दर्शकों, तमाम जो ये लोग हैं, ज़्यादातर हमने युवाओं से ही बात की है। एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से, इस बातचीत से, इस जो वो कह रहे हैं उससे तमाम जो पब्लिक है, जो लोग हैं, युवा वर्ग है, लगभग हर वर्ग के लोगों से हमने बात की, लेकिन खासकर जो युवा वर्ग है वो ये मानता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सड़क जो है वो लोगों के आवागमन के लिए है। निश्चित और नियत स्थानों पर ही लोगों को अपनी धार्मिक क्रियाविधि करनी ही चाहिए, क्योंकि सड़क स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि लोगों के चलने के लिए है। तमाम लोगों को असुविधा होती है जब लोग नमाज पढ़ते हैं या कोई और भी धार्मिक कार्य अगर करते हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि जब सड़क जाम होती है इन धार्मिक कार्यों से या फिर नमाज इत्यादि से, तो लोगों को समस्या होती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से सभी लोग सहमत दिखाई दे रहे हैं। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।